दोस्तों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से प्रथमेश कुलकर्णी व्लॉग्स एंड स्टोरीज इस वाले हमारे अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों सबसे पहले मैं माफी मांगता हूं कि आज बहुत दिनों के बाद वीडियो आया है, क्योंकि मेरा हैंडसेट जो है वो खराब हो चुका था और मैंने फाइनली नया हैंडसेट लिया है Samsung Galaxy F42 5G। तो आपको वीडियो की क्वालिटी कैसी लग रही है ये मुझे एंड में कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं। और दोस्तों आपको इस क्वालिटी में उस क्वालिटी में कुछ फर्क नजर आ रहा है क्या, ये भी जरूर बताएं। आज दोस्तों मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक और मोटिवेशनल स्टोरी के साथ, और इस मोटिवेशनल स्टोरी को सुनने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि दोस्तों हमें भी अपने जीवन में अगर लक्ष्य को पाना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें बहानों की लिस्ट देनी बंद करनी होगी, हमें रीजंस देने बंद करने होंगे, हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पर फोकस करना होगा, वो है हमारा गोल। यानी कि हमें जीवन में जो कुछ भी अचीव करना है हमें सिर्फ और सिर्फ उसी के ऊपर फोकस करना होगा। और जो भी हम रीजंस देते थे इतने सालों से कि इस कारणवश ये नहीं हो पाया, उस कारणवश ये नहीं हो पाया, उसको हमें टोटली बंद करना है। और टोटली बंद करने के बाद, जी हाँ दोस्तों, उन रीजंस को टोटली बंद करने के बाद आप सक्सेसफुल हो जाओगे। एक ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरी आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। तो दोस्तों अगर आप भी शौकीन है ऐसी मोटिवेशनल स्टोरीज से, आप उससे इंस्पायर होकर काम करना चाहते हो और आप चाहते हो कि ऐसी मोटिवेशनल स्टोरीज आपके साथ में शेयर करता रहूं, तो आपको छोटा सा काम करना है, हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है उसको सिंपली लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और उसके साथ ही बगल में जो बेल आइकन होता है, जी हाँ दोस्तों, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करना है ताकि आप मेरे एक भी नोटिफिकेशन बिल्कुल भी मिस ना कर सको। तो दोस्तों आज की स्टोरी को मैं शुभारंभ करता हूं, आज की स्टोरी की मैं शुरुआत करता हूं। आज की स्टोरी है कैरली नाम के एक आदमी की, जो एक हंगेरियन आर्मी में था। आप में से काफी लोगों ने ये स्टोरी जो है वो जरूर सुनी होंगी और कुछ लोगों ने नहीं भी सुनी होंगी। फिर भी मैं आज आपके सामने ये एक मोटिवेशनल स्टोरी जो आपके मन में आग पैदा कर देगी उसे प्रेजेंट करने वाला हूं। ये मोटिवेशनल स्टोरी है कैरली नाम के एक आदमी की, जो हंगेरियन आर्मी में था और वो उस कंट्री का वन ऑफ द बेस्ट शूटर था। जी हाँ दोस्तों, वो उस कंट्री का सबसे बेस्ट शूटर था, वन ऑफ द बेस्ट भी नहीं, वो उस कंट्री का बेस्ट शूटर था। और सबको पता था कि 1940s में जो ओलंपिक्स होने वाले हैं ना, 1940s में जो ओलंपिक्स होने वाले हैं उसका सिर्फ एक ही और एक ही विनर होगा, वो होगा कैरली। और उसने उस हिसाब से, कैरली ने उस हिसाब से तैयारियां भी शुरू कर दी थी। वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पर प्रैक्टिस करता था, वो एक ही चीज पर फोकस करता था, वो है प्रैक्टिस। क्योंकि उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही गोल है कि अपना ये जो शूटिंग हैंड है ना, इसको दुनिया का सबसे बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है। दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे बेस्ट शूटिंग हैंड मुझे इसको बनाना है। और उसने उस हिसाब से अपनी ट्रेनिंग जो है शुरुआत की थी 1940s के ओलंपिक्स में गोल्ड जीतने के हिसाब से। अब चूंकि वो आर्मी में थे, 1938 में एक कैंप लगा। जी हाँ, 1938 में हंगेरियन आर्मी का, सॉरी माफ करना, हंगेरियन आर्मी का एक ट्रेनिंग कैंप लगा। और उस ट्रेनिंग कैंप में वो आर्मी में थे, तो आर्मी में एक्सीडेंट होते रहते हैं छोटे मोटे। एक उनके साथ बड़ा एक्सीडेंट हो गया। जिस हाथ से, जिस राइट हैंड से वो चाहते थे कि वो दुनिया का सबसे बेस्ट शूटिंग हैंड उस राइट हैंड को बनाए, उसी हाथ में उनके ग्रेनेड फट गया। जी हाँ दोस्तों, ट्रेनिंग के वक्त उसी हाथ में ग्रेनेड फट गया। और ग्रेनेड फटने के बाद उनका वो जो पूरा का पूरा हाथ है, वो पूरा का पूरा हाथ चला गया। अब उनके पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस थे। पहला, जिंदगी भर रोते रहे कि मेरा जो सबसे बेस्ट हैंड है शूटिंग का, वो शूटिंग का हैंड खो गया, इसलिए वो उसका दुख जिंदगी भर रोते रहे। और दूसरा, अपने पास जो है यानी कि लेफ्ट हैंड, उस लेफ्ट हैंड से वो ट्रेनिंग चालू करे। और दोस्तों उन्होंने दूसरा रास्ता चुना, उन्होंने रास्ता चुना, मैं उससे ट्रेनिंग चालू करूंगा जो मेरे पास है। और उनके पास क्या था? उनके पास था एक लेफ्ट हैंड। जी हाँ दोस्तों, उनके पास था एक लेफ्ट हैंड। और उस लेफ्ट हैंड से उन्होंने अपनी ट्रेनिंग शुरू की। ठीक एक महीने बाद जैसे ही वो अस्पताल से लौटे, क्योंकि वो हॉस्पिटलाइज थे, उनका राइट हैंड से एक
राइट हैंड का इशू चल रहा था, उसके ऊपर उनकी ट्रीटमेंट चल रही थी और इसी कारणवश 1 महीने के बाद वो लौटे और ही स्टार्टेड विथ हिज ओनली लेफ्ट हैंड। जी हाँ दोस्तों, ही स्टार्टेड विथ हिज ओनली लेफ्ट हैंड और ठीक 1 साल बाद यानी कि 1939 में, जी हाँ 1939 में वहां पे एक नेशनल चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज हुई थी और उस नेशनल चैंपियनशिप में कैरली जा पहुंचे और जैसे कैरली वहां पे जा पहुंचे सभी लोग बोले, सभी लोग उनके पास गए, बोले उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया, उनको बोले सर थैंक यू, उनको बोले सर थैंक यू, इतना होने के बाद भी आप आए हैं, ये इंसिडेंट होने के बाद भी आप आए हैं हमें सपोर्ट करने, हमें बहुत अच्छा लगा, इंस्पिरेशन मिला। किसी को नहीं पता था कि ये बंदा 1 साल से अपने लेफ्ट हैंड से ट्रेनिंग कर रहा है। उसने जो जवाब दिया, कैरली ने वहां पे जो दूसरे शूटर्स थे उनको जो जवाब दिया, वो उन्होंने जवाब दिया मैं यहाँ पे आपको सपोर्ट करने नहीं आया हूं, आई एम नॉट केम हियर टू सपोर्ट यू, मैं आपसे यहाँ पर लड़ने आया हूं, मैं आपसे यहाँ पे कंपीट करने आया हूं, तैयार हो जाओ। कंपटीशन शुरू हुआ। जैसे ही कंपटीशन शुरू हुआ सब लोग परफॉर्म कर रहे थे अपने बेस्ट हैंड से, सब लोग परफॉर्म कर रहे थे अपने बेस्ट हैंड से और कैरली परफॉर्म कर रहे थे अपने ओनली हैंड से। और जीता कौन? कैरली। एक बार फिर से कैरली जीत गया और कैरली जीतने के बाद उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही फोकस था, अगले साल जो ओलंपिक्स है उस ओलंपिक्स में वो कुछ भी करके बेस्ट कर जाए। 1940s में ओलंपिक्स होने वाले थे, वो ओलंपिक्स कैंसिल हो गए वर्ल्ड वॉर की वजह से। उसने अपना सारा फोकस उठाया और अपना सारा फोकस उठा करके डाल दिया 1944 के ओलंपिक्स पे। 1944 के ओलंपिक्स होने वाले थे, वो वापस से कैंसिल हो गए वर्ल्ड वॉर की वजह से। उन्होंने अपना सारा फोकस उठा करके डाल दिया 1948 के ओलंपिक्स में। देखा 1938 में उनकी उम्र थी 28 साल, 1948 में उनकी उम्र थी 38 साल, 38 इयर्स। और दोस्तों 10 साल का गैप। और आपको एक बात बता दूं कि यंगस्टर्स के साथ कंपीट करना मुश्किल हो जाता है। 1948 में ओलंपिक्स हुए और उस ओलंपिक्स में जीता कौन? तो कैरली। और कैरली ने कंपीट किया था अपने ओनली हैंड से, वेयर एज बाकी लोगों ने कंपीट किया था अपने बेस्ट हैंड से। वो यहाँ पर रुके नहीं, उन्होंने अपना सारा फोकस उठा के डाल दिया 1954 के ओलंपिक्स में। जी हाँ दोस्तों, 1954 के ओलंपिक्स में उन्होंने अपना सारा फोकस उठाया और डाल दिया। और जीता कौन? एक बार फिर से कैरली। और वो बना दुनिया का पहला एथलीट जिसने इस फील्ड में, जी हाँ शूटिंग के फील्ड में लगातार 2 बार गोल्ड मेडल जीते हैं। कोई भी एथलीट शूटिंग की फील्ड में उस वक्त ऐसा नहीं था जो लगातार 2 बार गोल्ड मेडल जीत सके। वन एंड वन, ओनली वन, ही वॉज कैरली, जिसने अपने ओनली हैंड से कंपीट करके लगातार 2 बार जो है गोल्ड मेडल जीते हैं। तो दोस्तों इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? इस कहानी से आपको सीख मिलती है कि आप अगर लूजर के पास चले जाओ तो उसके पास लिस्ट होगी बहानों की कि इस कारण के वश मैं ये नहीं कर पाया, इस कारण के वश ये नहीं कर पाया। लेकिन अगर आप विनर के पास चले जाओ तो वो कहेगा प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को आप पॉजिटिव तरीके से लो, आपको उसमें से भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। फटाफट से नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको हमारा ये वाली स्टोरी कैसी लगी। अगर आपको हमारा ये वाला वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे सुंदर सुंदर कमेंट्स डालना मत भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।